तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं NCERT क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। नोइंग आर नंबर्स का मतलब होता है अपने नंबर्स को जानना, अपने नंबर्स को पहचानना। नंबर्स कौन से? वो नंबर्स जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो पैराग्राफ को रीड करने से पहले हम इसकी शॉर्ट समरी समझ लेते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। तो देखो, सिंबल्स यूज्ड फॉर काउंटिंग। काउंटिंग करने के लिए जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं वही नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं वो बनते कैसे हैं? तो वो बनते हैं डिजिट्स को मिला के। अब हम समझते हैं कि ये डिजिट्स क्या होते हैं। तो देखो, हमारे मैथ्स में टोटल होते हैं 10 न्यूमेरिकल डिजिट्स। इन्हें क्या कहते हैं? 10 न्यूमेरिकल डिजिट्स। अब ये 10 न्यूमेरिकल डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं 0 से लेके 9 तक। अब ये 0 से लेके 9 तक टोटल है हमारे 10 डिजिट्स। अब 10 कैसे? देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये टोटल है 10 जिसको हम कहते हैं डिजिट्स, और इन्हीं डिजिट्स को मिला के बनता है एक नंबर। इन डिजिट्स को हम लोग फिगर्स भी कहते हैं। मतलब टोटल कितने फिगर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं? टोटल होते हैं 10 न्यूमेरिकल डिजिट्स, एंड जब इन डिजिट्स को मिलाया जाता है तो बनता है एक नंबर। तो अभी हम समझते हैं कि इन डिजिट्स और नंबर्स में क्या रिलेशन है। तो जैसे ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। जैसे देखो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 डिजिट्स हैं। पहला डिजिट है 2, दूसरा डिजिट है 3। जब इन दोनों डिजिट्स को आपस में मिलाया गया तो हमें एक नंबर मिला जिसको हम क्या कहते हैं? 23। अब ये 23 कितने डिजिट्स को मिला के बना है? 2 डिजिट्स। कौन कौन से? 2 एंड 3। सिमिलरली ये एक नंबर है 64। अब ये 64 किन डिजिट्स को मिला के बना है? तो वो है 6 और 4। जब इन दोनों डिजिट्स को आपस में मिलाया गया तो हमें एक नंबर मिला, क्या? 64। उसी तरह ये है 3 डिजिट का नंबर। अब इसमें 3 डिजिट कौन कौन से हैं? 2 2 एंड 2। जब इन तीनों 2 को मिलाया गया, मतलब इन 3 डिजिट्स को जब मिलाया गया तो हमें एक नंबर मिला, क्या? 222। मतलब इन 222 नंबर्स को बनाने के लिए हमें कितने डिजिट्स की ज़रूरत पड़ी? तो 3 डिजिट्स। फिर सिमिलरली ये एक नंबर है जिसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं? 4। अब ये 4 कौन कौन से डिजिट है? तो 1 9 9 7। जब इन चारों डिजिट्स को आपस में मिलाया गया तो हमें एक नंबर मिला 1997। तो ये नंबर कितने डिजिट्स को मिला के बना है? 4। तो एक बार और देख लेते हैं। ये है 23 और ये 23 कितने डिजिट्स को मिला के बना है? तो 2। कौन से? 2 एंड 3। सिमिलरली ये एक नंबर है 64। ये 64 कितने डिजिट्स को मिला के बना है? तो 2। पहला है 6, दूसरा है 4। सिमिलरली 222 जो नंबर है वो कितने डिजिट्स को मिला के बना है? तो 3। 2 2 2। जब 3 बार 2 हम लोगों ने लिखा तो हमें एक नंबर मिला, क्या? 222। फिर हम देखते हैं एक नंबर 1997। अब ये 1997 ये कितने डिजिट्स को मिला के बना है? तो 4। 1997। तो इसी तरह से जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं 1 से लेके 100 तक या इन्फिनिटिव तक,
ये कितने डिजिट्स को मिला के बनते हैं? तो इन्हीं 10 डिजिट्स को मिला के हम लोग नंबर्स बनाते हैं जो इन्फिनिटिव तक जाता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तक। जितना मर्जी आप उतना नंबर इन डिजिट्स को यूज़ करके बना सकते हैं। तो देखो हमारा चैप्टर क्या है? नोइंग आर नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स आर फॉर्म्ड ऑफ डिजिट्स। अब ये डिजिट्स क्या होते हैं? 0 से लेके 9 तक जो भी होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? डिजिट्स। तो देखो वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर। तो इन नंबर्स की जानकारी जब हमें एक बार होती है तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ईजीली काउंट कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी हो नंबर्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स इन स्कूल। अगर आपकी टीचर आपको कहे कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें काउंट करो, तो जब आप काउंट करोगे तो उसे रिप्रेजेंट किस में करोगे? नंबर्स में ही। फिर नंबर्स ऑफ बुक्स। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके बैग में कितने बुक्स हैं तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इन्हीं नंबर्स के थ्रू। लेकिन देखो 1000 years ago people knew only small numbers। मतलब आज से लगभग 20-25 साल पहले, या फिर बोले तो अपने एंशियंट टाइम में जो लोग थे उनको ज़्यादा नंबर्स की जानकारी नहीं थी। मतलब वो छोटे मोटे काउंटिंग कर लेते थे। फिर स्लोली दे लर्न हाउ टू हैंडल लार्ज नंबर। तो पहले उनके पास जानकारी छोटे नंबर्स की थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने हैंडल करना स्टार्ट किया लार्ज नंबर्स को। हैंडल करने का मतलब हम समझ सकते हैं कि उन्होंने नंबर्स को बड़े पैमाने पे पढ़ना सीखा या लिखना सीखा। नंबर्स हेल्प अस काउंट कॉन्क्रीट और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने रखा हुआ है और अगर मैं आपको कहूँ कि आप उन्हें काउंट करके बताओ तो आप नंबर्स की हेल्प से मुझे इजीली बता सकते हो। यहाँ फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज हम देख लेते हैं कि 1000 years अगो जब लोग नंबर को काउंट करना अभी सीख रहे थे तो वो लोग यूज़ करते थे इशांगो बोन का। अब इस बोन पे होता क्या था? वो लोग लाइनिंग करके नंबरिंग करते थे और जानकारी लेते थे। फिर उसी तरह से वो लोग यूज़ करते थे पेबल्स का, मतलब पत्थरों का, कंकड़ का यूज़ करते थे। तो अभी हम लोग आ जाते हैं अपने पैराग्राफ पे जो है नंबर्स का इंट्रोडक्शन। तो देख लो, काउंटिंग थिंग इज़ ईजी फॉर अस नाउ। आज के समय पे आपको नंबर्स की जानकारी है तो आपको काउंटिंग करना ईजी हो चुका है। वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर्स। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। आप लोग लार्ज नंबर पे काउंटिंग कर सकते हो, जैसे आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। एंड रिप्रेजेंट देम थ्रू न्यूमेरल्स। मतलब कि उन स्कूल के स्टूडेंट्स को काउंट करके आप जब नंबर्स में रिप्रेजेंट करोगे तो उन्हें ही हम कहते हैं न्यूमेरल्स। वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर्स यूजिंग सूटेबल नंबर नेम। अब जैसे मान लो कि आप 23 स्टूडेंट्स हैं तो इनको एक नेम दिया हुआ है। ये कितने डिजिट्स को मिला के बना है? 2 and 3। तो इन 2 and 3 को हम एक नंबर फॉर्म में या एक नेम मिला है जिसको क्या कहते हैं? 23। उसी तरह से सपोज़ कोई नंबर है 50, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, 5 and 0। तो इसको एक नाम मिला है क्या? 50। तो इसी को कहते हैं नंबर नेम। It is not as if we always knew how to convey large quantity in conversation or through symbols. Many thousand years ago, people knew only small numbers. Gradually, they learned how to handle large numbers. They also learned how to express large numbers in symbols. All this came through collective efforts of human beings. Their path was not easy. They struggled all along the way. In fact, the development of whole of the numbers can be understood this way. तो जैसे मैंने बताया कि आज से लगभग 20 से 25,000 साल पहले जो एंशियंट टाइम के लोग थे उनके लिए क्या था कि नंबर्स को काउंट करना इतना इजी नहीं था।
उन्होंने छोटे मोटे नंबर्स को काउंट करना सीखा पहले, फिर धीरे धीरे जैसे उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो हैंडल करने लगे लार्ज नंबर्स को, मतलब लार्ज नंबर्स की जानकारी वो लोग हासिल करने लगे और उन्हें सिंबल्स में एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कोई डिजिट है 2 एंड 5, तो उसको सिंबल में कैसे लिखते हैं हम लोग, 25। तो यही होता है। ऑल दिस केम थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो अब जैसे लोगों के पास नॉलेज बढ़ा, उनके एफर्ट्स बढ़े, मतलब उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने नंबर्स के बारे में और जानकारी हासिल करना शुरू किया। और ऐसा करने में उनके लिए मतलब रास्ता इतना इजी नहीं था, मतलब किसी भी चीज़ की जानकारी आपको इतना इजीली तो मिलती नहीं है। दे स्ट्रगल्ड ऑल अलोंग द वे। In fact, the development of whole of the mathematics can be understood this way. As human being progressed, there was a great need for development of mathematics. जैसे देखो आज के समय पे अगर हम देखने जाएं तो मैथ्स की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, चाहे हम लोग स्कूल में जाएं या फिर मार्केट में जाएं या फिर किसी बिजनेस सेक्टर में अगर कोई आर्किटेक्चर है, उसको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम पेंटिंग करते हैं या फिर ड्राइंग करते हैं तो अपने एंगल्स को सही से बैठाने के लिए हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई म्यूज़िशियन है, उसे अपना म्यूज़िक बनाना है तो उसके पास भी मैथ्स का नॉलेज होना ही चाहिए। तो वही है कि ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस्ड, इंसानों ने तरक्की की। देयर वॉज ग्रेट नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैथ्स, और उनको तरक्की करने के लिए उनके पास मैथ्स की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। तो एज अ रिज़ल्ट मैथमेटिक्स ग्रू फर्दर एंड फास्टर। तो इसी के लिए मैथ्स पर उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, नंबर्स के बारे में जानकारी उन्होंने हासिल की और मैथमेटिक्स को एक बोल सकते हैं कि एक बड़ा स्टेज दिया, एक बड़ा नॉलेज दिया। We use numbers and know many things about them. Numbers help us count concrete objects. तो नंबर से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं। They help us to say which collection of object is bigger and arrange them in order. और इस हिसाब से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है और उसे बड़े से छोटे के क्रम में, ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर सकते हैं ईजीली। फिर We enjoyed working with numbers in our previous classes. We have added, subtracted, multiplied and divided them. तो प्रीवियस के क्लास में जैसे थर्ड और फिफ्थ में हमने नंबर्स को ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा एंड डिवाइड करना सीखा। और नंबर्स को हम लोग अलग अलग पैटर्न्स में कैसे सीक्वेंस वाइज लिखना चाहिए ये भी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा। तो इस चैप्टर में वी शैल मूव फॉरवर्ड ऑन सच इंटरेस्टिंग थिंग्स विद अ बिट ऑफ रिव्यू एंड रिवीजन एज वेल। तो आगे इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं सब चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करेंगे और इसके अपग्रेडेड पार्ट्स को देखेंगे। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर्स को आपस में कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे बिगर से स्मॉलर में कैसे कंपैरिजन होता है और स्मॉलर से बिगर में किस तरह से कंपैरिजन होता है। तो बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।